हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोडायनामिक्स। ठीक, सबसे पहले समझेंगे फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी ड्रग काम करती है। ठीक, सबसे पहले फार्माकोडायनामिक्स के बारे में। फार्माकोडायनामिक्स, ठीक, इसका मतलब ये होता है कि ड्रग का एक्शन किस पे, बॉडी पर, कि ड्रग क्या एक्शन करती है बॉडी पर, उसके बारे में हम बात करते हैं जिसमें फार्माकोडायनामिक्स में। ठीक है, चाहे वो अपना एक्शन जैसे शो कर रही हो, उसका मूवमेंट, उसकी हर एक चीज जो बॉडी से रिलेटेड होती है, हर चीज को हम किसमें नोटिस करते हैं, किसमें स्टडी करते हैं, फार्माकोडायनामिक्स में। ठीक, बेसिकली हमें ये बहुत जानना जरूरी है कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ड्रग कोई भी एक्शन तब शो करती है जब उसके कोई प्रिंसिपल्स को, वो पाथ को फॉलो करती है। बेसिकली यहाँ पे 4 से 5 कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले ड्रग के बारे में एक चीज हम जानना चाहते हैं कि ड्रग जो होती है वो कोई भी एक न्यू फंक्शन को इम्पार्ट नहीं करती है। न्यू फंक्शन को इम्पार्ट नहीं करती है। इम्पार्ट मतलब शो नहीं करती है कोई भी न्यू फंक्शन को, एक्सेप्ट जीन बेस्ड के अलावा कोई भी ऐसी ड्रग जो है न्यू फंक्शन कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगी। कोई भी न्यू फंक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगी। सिर्फ ये क्या करती हैं, जो भी बॉडी में एक्शन हो रहे होते हैं, जो भी बॉडी में आपके जो है नेचुरल एक्टिविटी हो रही होती है, बॉडी में जो नेचुरल एक्टिविटी हो रही होती है, चाहे वो किसी सेल पर हो, किसी ऑर्गन पे हो, किसी टिश्यू पे हो, चाहे जिस पे हो, उसको वो छेड़छाड़ नहीं करती। ये अपना न्यू एक्शन को शो नहीं करती है। ये सिर्फ क्या करती है, जो भी बॉडी पे, जो भी सेल पे, ऑर्गन पे, टिश्यू पे जो भी एक्शन शो हो रहा होता है, उसके सिर्फ पेस को अल्टर करती है। क्या करती है, अल्टर करती है। यानी कि अगर उस एक्टिविटी में कुछ ज्यादा तेजी आ रही है तो उसको कम कर देना, सप्रेस कर देना। अगर किसी में आपका कम एक्टिविटी हो रही है तो उसको इनहैंस कर देना, स्टिमुलेट कर देना। ठीक, तो सबसे पहली चीज हमने ये जान ली कि ड्रग का कोई न्यू फंक्शन नहीं होता। ड्रग क्या करती है, सिर्फ आपके सेल पे, ऑर्गन पे या टिश्यू पे, चाहे जहां भी बॉडी पर, वो क्या करेगी, जो भी बायोलॉजिकल नेचुरल एक्टिविटी वहां पे हो रही होगी, उसके पेस को अल्टर कर देगी, उसके रिएक्शन को अल्टर कर देगी, चाहे वो अपर साइड हो, चाहे वो लोअर साइड हो। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। वो किस आधार पर ड्रग हमारी काम करती है, पहला, स्टिमुलेंट्स, यानी या तो स्टिमुलेशन। नाम से पता लग रहा है स्टिमुलेशन का क्या मतलब है। अगर मान लो कोई भी एक्टिविटी बॉडी पे हो रही है, कहीं पर भी एक्टिविटी हो रही है, तो ऐसी ड्रग जो किसी चीज को, उसके एक्टिविटी लेवल को बढ़ा दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन। ये क्या करती है, हार्ट रेट को बढ़ा देती है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, स्टिमुलेशन, नाम से पता लग रहा है ऐसी कोई भी ड्रग जो कि वहां पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी के पेस को बढ़ा दे, तो क्या करेगा, एड्रेनलिन ऐसी ड्रग है जो कि हार्ट रेट को बढ़ा देती है। वैसे ही एक पिलोकार्पिन, ये क्या करती है, सलाइवरी ग्लैंड्स में जो सलाइवा का सिक्रेशन होता है, उसको क्या करती है, बढ़ा देती है। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टिमुलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि अगर हमने एक्सेसिव स्टिमुलेंट्स दे दिए, तो अल्टीमेटली उसका जो एक्शन है ड्रग का,
वो क्या करेगा, वो वहां पे डिप्रेशन कॉज कर देगा। क्या कर देगा, डिप्रेशन, मेंटली डिप्रेशन नहीं, सिर्फ डिप्रेशन कॉज करेगा। किसकी, एक्टिविटी में, जो वहां पे एक्टिविटी हो रही होगी उस एक्टिविटी में डिप्रेशन कॉज कर देगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल पिक्रोटॉक्सिन। पिक्रोटॉक्सिन ये हमारी क्या होती है, एक जो है सीएनएस स्टिमुलेंट होती है। क्या होती है, सीएनएस स्टिमुलेंट होती है। सीएनएस स्टिमुलेंट, अगर हमने इस पिक्रोटॉक्सिन को ज्यादा यूज कर लिया तो अल्टीमेटली बंदा, पेशेंट जो है वहां पे कोमा में जा सकता है, कोमा में जा सकता है, और तो और उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, उसको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, तो अब बात हो गई स्टिमुलेशन की। अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकेंड प्रिंसिपल की, दैट इज डिप्रेशन। नाम से पता लग रहा है डिप्रेशन यानी कि लोअरिंग, लोअरिंग। ठीक, किसी भी चीज का लोअरिंग यानी कि डिप्रेशन। तो इस कंटेक्स्ट में हम क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन एक्टिविटी। एक्टिविटी, अगर कोई हमारा स्पेशलाइज्ड सेल है, स्पेशलाइज्ड सेल है, वहां भी कोई अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, कोई नेचुरल एक्टिविटी हो रही है बॉडी के अंदर, तो ऐसी ड्रग्स जो कि उस एक्टिविटी को लो कर दे उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्यूनिडीन। क्यूनिडीन, क्यूनिडीन क्या होता है, ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है। सेकेंड एक हमारे पास में है बार्बिचरेट्स। सबको पता ही है बार्बिचरेट्स क्या काम करती है। बार्बिचरेट्स हमारी सीएनएस डिप्रेसेंट होती हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट होती है। ये क्या करती है, जो आपका सीएनएस है उसको डिप्रेस कर देगी, उसकी एक्टिविटी को डिप्रेस कर देगी, जैसे बंदे को, पेशेंट को जो है आपको नींद आने लगेगी। ठीक, थर्ड हमारे पास में है ओमेप्रोजोल, सबसे क्लासिकल एग्जांपल ओमेप्रोजोल। काफी लोग लेते भी हैं इस दवा को। ओमेप्रोजोल क्या कहता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को क्या कर देता है, लो कर देता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को लो कर देता है। लेकिन डिप्रेशन के तीन समझ में आ गया कि हमें क्या करना होता है। डिप्रेशन में ड्रग क्या करती है, उसकी एक्टिविटी को लो कर देती है किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल में। लेकिन हम पर्टिकुलरली नहीं कह सकते, किसी कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि ये ड्रग हमारी डिप्रेशन है या डिप्रेसिव है या फिर स्टिमुलेंट है, बिकॉज एक ऐसा एग्जांपल भी सामने आता है जो कि दोनों चीज करता है। एसिटिल कोलिन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट तो करता है, लेकिन एसए नोड जो कि आपका हार्ट में होता है, एसए नोड की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होने का भी खतरा रहता है। यानी कि आपकी जो हार्ट रेट होती है वो लो हो जाती है, हार्ट रेट जो होती है वो लो हो जाती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ड्रग को हम डिप्रेसिव और स्टिमुलेंट्स के केस में, क्लास में उसको नहीं कह सकते। मतलब बहुत इजी नहीं होगा कि उसको हम ये डिप्रेस भी कह सकते हैं कि उसका एक्शन डिप्रेशन भी है या फिर स्टिमुलेशन भी है, वो बहुत इजी नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड हमारे पास में है इरिटेशन। थर्ड है हमारे पास इरिटेशन। अब ऐसी कौन सी ड्रग है जो भैया इरिटेशन कॉज करती है? आपने झंडू बाम का नाम सुना है? झंडू बाम है ना, और सन्ना, ये एक क्लासिकल एग्जांपल्स हैं। ये क्या करते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं इरिटेशन है क्या। इरिटेशन में ये है कि अगर आपकी जो लो स्पेसिफाइड सेल्स हैं, लो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जैसे कि आपकी एपिथेलियम टिश्यू हो गए, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हो गए,
ये लो स्पेशलाइज्ड है, कनेक्टिव टिश्यू हो गए, ये जो है लो स्पेशलाइज्ड है। इसमें अगर हम एक ड्रग को अप्लाई करते हैं, ऐसा मान लो मेरे यहाँ पेन हो रहा है तो मैंने झंडू बाम को यहाँ पे अप्लाई किया, मेरे हेडेक हो रहा है मैंने यहाँ पे उसको अप्लाई किया, तो क्या करता है वो थोड़ा सा इरिटेशन कॉज करता है और जल्दी से जल्दी वो जो है हमारा जो पेन है उसको क्या कर देगा, रिलीव कर देगा, थोड़ा सा इरिटेशन कॉज करेगा। लेकिन अगर इसी को हमने एक्सेस अमाउंट में ले लिया, अगर इसी को हमने एक्सेस अमाउंट में ले लिया तो क्या करेगा, वो एक्सेसिव इरिटेशन कॉज कर देगा। क्या कर देगा, एक्सेसिव इरिटेशन कॉज कर देगा, जिसकी वजह से वहां पे लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है, वहां की आपकी नर्व डैमेज हो सकती है, वहां पे आपकी नर्व डैमेज हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकती है एक्सेस। ठीक, वही सन्ना क्या करता है पता ही है आपको, कॉन्स्टिपेशन में राहत देता है, कॉन्स्टिपेशन में राहत देगा। तो ये क्या करता है, स्मूथ मसल्स में, जो हमारे इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स होती हैं, इंटेस्टाइनल जो स्मूथ मसल्स होती हैं वहां पे इरिटेशन कॉज करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा और बॉवल मूवमेंट को स्टिमुलेट करेगा और जाकर के हमारा डेफिकेशन हो जाएगा। ठीक, ये था हमारे पास में इरिटेशन। फोर्थ है रिप्लेसमेंट, फोर्थ है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या होता है, अगर कोई किसी आपका नेचुरल मेटाबोलाइट की, नेचुरल मेटाबोलाइट या फिर हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से कोई डिजीज कॉज हो रही है, कोई डिजीज कॉज हो रही है, तो क्या करते हैं हम एक्सटर्नली उसी नेचुरल मेटाबोलाइट्स को या हार्मोन्स को डालते हैं और उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको वो फिलअप करता है और अल्टीमेटली जाकर के उस डिजीज को वो ट्रीट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका इंसुलिन डायबिटीज में काम आता है, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक, आयरन जो है आपका एनीमिया में काम आता है। ठीक, ये हो गया आपका रिप्लेसमेंट। फिफ्थ है हमारे पास में साइटोटॉक्सिक एक्शन, साइटोटॉक्सिक एक्शन। फिफ्थ साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटो मीन्स सेल, टॉक्सिक मीन्स सेल, टॉक्सिक मीन्स डैमेज। ठीक है, तो ऐसे सेल जहां पे पैरासाइट्स पाए गए हैं, पैरासाइट्स पाए गए हैं जो कि या फिर हमारे पास में कैंसर सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, तो उसमें जो हम मेडिसिन देते हैं, जो ड्रग देते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो होस्ट सेल होते हैं, जो हेल्दी सेल्स होते हैं, होस्ट सेल्स होते हैं, जो हेल्दी सेल्स होते हैं, उसको मिनिमम नुकसान पहुंचाने के बावजूद मिनिमम डैमेज पहुंचाते हैं। किसको, होस्ट सेल को मिनिमम डैमेज पहुंचाते हैं, होस्ट सेल यानी कि हेल्दी सेल्स हमारे जो हैं, और जो पैरासाइटिक सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स हैं, सिर्फ उन्हीं को ही वो क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। दैट इज साइटोटॉक्सिक एक्शन। फॉर एग्जाम्पल्स हमारे पास में पेनिसिलिन है, क्लोरोक्वीन है और कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी जो हमारे पास में ड्रग्स हैं वो साइटोटॉक्सिक एक्शन शो करती है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन एंड फार्माकोडायनेमिक्स। नेक्स्ट में हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। प्लीज शो योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।